विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। अखिलागमसञ्चारी श्रीकृष्णाख्यं परं महः ध्यात्वा गोवर्धनसुधिस्तनुते न्यायबोधिनीम्। ओम शांति शांति शांति। तर्क संग्रह की न्यायबोधिनी नाम की टीका। पदकृत्य के बाद में जिसको पढ़ा जाता है और न्याय में अच्छी गति इससे मिल जाती है। व्याप्ति आदि के लक्षण की अच्छी चर्चा न्यायबोधिनी ग्रंथ में की गई है। न्यायम बोद्धुम शीलम यस्यः, न्याय का बोधन करना, ज्ञापन कराना स्वभाव है जिसका। न्याय यानी होता है प्रमाण ही अर्थ परीक्षणम, प्रमाणों के द्वारा पदार्थ का परीक्षा करना, पदार्थ को जानना प्रमाणों के माध्यम से। जो 7 पदार्थ है उसका विचार होता है प्रमाणों के माध्यम से। तो प्रमाणों के माध्यम से पदार्थों का परीक्षण करना, उसका विचार करना, इसको कहते हैं न्याय। और ये जो न्याय है, इस न्याय को अच्छी प्रकार से बोधन करना जिसका स्वभाव है। इस प्रकार की टीका है, न्याय बोधिनी टीका है, न्याय का बोधन करने वाली। ये इसके ग्रंथकार गोवर्धन नाम के विद्वान है, ये इनके द्वारा ये टीका लिखी गई है। तो वे गोवर्धन नाम के विद्वान यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं। पहले तो जो जिसके उपासक है वो अपने अपने इष्ट देवता का वंदन करते हैं। जैसे पदकृत्यकार ने शिव जी का वंदन किया था, है ना, पार्वती शंकरम परम, श्री गणेशम नमस्कृत्य पार्वती शंकरम परम। चंद्र सिंह नाम के विद्वान ने, वो शिव जी के भगत थे, उन्होंने शिव जी का मंगलाचरण किया। अब ये कृष्ण भगवान के भक्त हैं, गोवर्धन नाम गोवर्धन है, तो इसलिए वे अभी श्री कृष्ण भगवान का ही मंगलाचरण कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। मूल ग्रंथकार ने तो विश्वेश कह करके, चाहे भाई कृष्ण भगवान ले लो चाहे शिव जी ले लो, विश्व के जो शासक है ऐसे थे। तो ये अभी मंगलाचरण कर रहे हैं कि अखिलागम संचारी श्री कृष्णाख्यम परम महः ध्यात्वा गोवर्धन सुधि तनुते न्यायबोधिनी। श्री कृष्ण आख्या यस्य तत्वस्य तत्तत्वम श्री कृष्णाख्यम, श्री कृष्ण जिसका नाम है, इस प्रकार का जो तत्व है, जो श्री कृष्ण नामक तत्व कैसा है, कहते वह अखिलागम संचारी। उसका पहला विशेष है श्री कृष्ण नामक तत्व का, जो संपूर्ण आगमों में संचारण करने वाला है। अखिलानी चतानी आगमानी अखिलागमानी अखिलागमानी संचरितुम शीलम यस्य श्री कृष्ण तत्वस्य तत् श्री कृष्ण तत्वम अखिलागम संचारी। संपूर्ण वेदों में संचरण करना जिसका स्वभाव है। तो संपूर्ण वेदों में संचरण कैसे किया जाएगा? प्रतिपाद्यत्वेन। सभी वेद किसका प्रतिपादन करते हैं? श्री कृष्ण तत्व का ही सभी प्रतिपादन करते हैं। वेद प्रतिपाद्य ऐसे जो कहा है, तो भगवान ही वेद के द्वारा प्रतिपादित होता है। वेद का प्रतिपाद्य वस्तु कौन है? परमात्मा ही है। श्री कृष्ण ऐसा जिसको भक्त लोग कहते हैं, है तो वह तत्व ही है, जिसको सगुण कहो निर्गुण कहो, इस प्रकार का वह जो तत्व, वह अखिल आगमों में संचरण करने वाला है, अर्थात संपूर्ण शास्त्रों का प्रतिपाद्य विषय है। सब शास्त्र इसी का ही आखिरी जा करके निरूपण करते रहते हैं। अन्य देवता का भी निरूपण है तो वह भी इन्हीं के ही स्वरूप विशेष है, इसलिए उनका वर्णन किया जाता है। वो कोई उनका वो खुद की विशेषता नहीं, इंद्रादिक देवताओं की, वो भी उनके अंतर्यामी परमात्मा का ही वर्णन होता है। चाहे जितने हैं अन्य भी कर्म शास्त्र उपासना शास्त्र जितने हैं, वो सब कुछ इस परमात्मा तत्व के साक्षात्कार के लिए ही है। अर्थात सभी विषयों का परम प्रतिपाद्य जो है वह परमात्मा तत्व ही है, ऐसा ये आता है। ये वेद स्तुति आदि भागवत के प्रकरणों में इसकी बहुत अच्छी चर्चा की गई है कि कैसे वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य परमात्मा ही है, अन्य प्रतिपाद्य इसके नहीं है। इस प्रकार से परमात्मा तत्व जो श्री कृष्ण है, तो वे अखिल आगम में संचरण करने वाले हैं, अर्थात सभी शास्त्रों का भी प्रतिपाद्य हैं। वेद अनंत बोलिला अर्थ इतुकाची साधिला, विठुवासी शरण जावे निज निष्ठे नाम गावे, ऐसा संत तुकाराम महाराज जी कहते हैं। तो परमात्मा की शरणागति, जिसको भगवान विठ्ठल भगवान कहो, श्री कृष्ण कहो, श्री राम जी कहो, शंकर भगवान कहो, तो ऐसे ये सभी वेद भगवान उसी का ही प्रतिपादन करते रहते हैं। ऐसे श्री कृष्ण तत्व है। और कैसे श्री कृष्ण तत्व? बोले परम महः। महः का अर्थ यहाँ पर है तेजस्वी, अत्यंत तेजोमय है, तेजस्वी है।
परमात्मा के जैसा तेज कहाँ है? ये सभी जो अन्य तेज है वो सब परमात्मा से उधार लिए हुए, थोड़े दिन के लिए कुछ है। परमात्मा तो तेज के सागर है, तेज स्वरूप परमात्मा है। तेजस्वी यक्ष जैसे आता है केनोपनिषद आदि में, तो परमात्मा के ही तेज से अन्य तेज वाले हैं। सूर्य में भी जो तेज है वो तेज किसका है? यद आदित्यगतं तेजो जगत भासेते खिलम यच्चंद्रमस यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। भगवान कहते वह तेज मेरा है। अब जो सूर्य में, चंद्रमा में, अन्य भी जो अग्नि आदि में तेज मेरा है, तो बाकी तेज क्या कहना? ये तो सबसे बड़े तेजस्वी रूप से प्रसिद्ध है लोक में, और वह भी उनमें स्थित जो तेज है परमात्मा कहते वो मेरा है। इसलिए परमात्मा जो है परम महा निरतिशय तेजस्वी है। ये किसी के सापेक्ष वो तेजस्वी, ये भी तेजस्वी, वो भी तेजस्वी, इस प्रकार से सातिशय तेजस्विता इनमें नहीं है। अभी तो ये परम तेजस्वी है, इनके जैसा तेजस्वी कोई नहीं है। तो ऐसे वे श्री कृष्ण तत्व परम तेजस्वी है या परम पूजनीय है, ऐसा भी महा शब्द का अर्थ करते हैं। तो संपूर्ण वेदों का प्रतिपाद्य है परम तेजस्वी ऐसा जो श्री कृष्णाख्य तत्व है, और इस श्री कृष्णाख्य तत्व का ध्यात्वा, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके, उनके स्वरूप का चिंतन करके, वस्तु निर्देश मंगलाचरण, वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, नमस्कारात्मक मंगलाचरण और वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण। यहाँ पर वस्तु निर्देश रूपी मंगलाचरण किया जा रहा है। वस्तु निर्देश का मतलब होता है जो परमात्मा वस्तु है, परमात्मा तत्व है, तो उसके स्वरूप का निरूपण करना, परमात्मा के सगुण स्वरूप का अथवा परमात्मा के निर्गुण स्वरूप का चिंतन करना, उसको कहना, इसी को क्या कहते हैं? वस्तु निर्देश। वस्तु का निर्देश, वस्तुना निर्देश, वस्तु निर्देश, वस्तु निर्देश रूपम स्वरूपम यस्य मंगलाचरणस्य तद्मंगलाचरणम वस्तु निर्देश रूपम। तो वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण यहाँ पर वे कर रहे हैं। कहते श्री कृष्णाख्य परम जो तेजस्वी तत्व है, उस तत्व का ध्यात्वा, उसका ध्यान करके, मन में उसका चिंतन करके, गोवर्धन सुधी ही, गोवर्धन नाम के जो विद्वान है, सुधी ही सुष्टुधी ही यस्य, अच्छी बुद्धि है जिनके, इस प्रकार के ये जो गोवर्धन नाम के विद्वान है, तो ऐसे गोवर्धन नाम के विद्वान के द्वारा विद्वान न्याय बोधिनीम तनुते, वे न्याय बोधिनी, इसकी जो नाम की जो टीका है, न्याय के पदार्थों का जो बोधन करने वाली, इस प्रकार की जो टीका है, तो उस टीका को तनुते, वे कहते हैं मैं इसका तनु विस्तारे होता, मैं इसका विस्तार करता हूँ, अर्थात इसका मैं लेखन करता हूँ। ये जो है न्याय का बोधन करने वाली जो है, तो उसका मैं अभी यहाँ पर लेखन करता हूँ, व्याख्या करता हूँ, ऐसा वे गोवर्धन नाम के विद्वान कह रहे हैं। परमात्मा का चिंतन करके इसको करता हूँ। तो ऐसे मंगलाचरण उन्होंने किया। अभी ग्रंथ का आरंभ किया जा रहा है इसमें न्याय बोधिनी में। चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम इष्ट देवता नमस्कारात्मकं मंगलम शिष्य शिक्षार्थम ग्रंथादो निबध्नाति। अब ये तर्क संग्रह की व्याख्या है, टीका है, इसलिए तर्क संग्रह का जो मंगलाचरण है, निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरु वंदनम, तो उसका ही अवतरणिका दे रहे हैं कि मूल ग्रंथकार ने आप पहले जो है मंगलाचरण किया, तो मूल ग्रंथकार ने पहले ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण क्यों किया, तो उसका ये विचार दे रहे हैं। मंगलाचरण किस लिए होता है? मंगलाचरण के दो प्रयोजन होते हैं। समाप्ति काम मंगलम आचरित, विघ्न ध्वंस काम मंगलम आचरित। समाप्ति को चाहने वाला मंगल करे और विघ्न के ध्वंस को चाहने वाला मंगल करे। तो इसका मतलब है विघ्न रहितता पूर्वक ग्रंथ की समाप्ति ही चाहता है। ग्रंथकार जब अपने ग्रंथ को आरंभ करता है तो उसका क्या लक्ष्य रहता है कि विघ्न रहितता पूर्वक मेरे इस ग्रंथ की समाप्ति हो, यह उसका लक्ष्य रहता है। बीच में विघ्न ना आ जाए, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथकार ऐसे होते हैं, बेचारे ग्रंथ शुरू तो कर देते हैं, बीच में उनको जाना पड़ता है, यहाँ पर हो गया, उनकी आयु पूरी हो जाती है, फिर उनका चेला या किसी के गुरुजी उस ग्रंथ को पूरा कर देते हैं। पंचदशी जैसे उनके गुरुजी ने ग्रंथ पूरा किया, किसी के चेला ग्रंथ पूरा कर देते हैं। इस प्रकार से ये ना हो, तो इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। तो चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य, चिकीर्षितम, चिकीर्षितम का विग्रह बता सकते कोई? चिकीर्षितम कर्तुम इष्टम चिकीर्षितम, करने के लिए जो इष्ट है, चिकीर्षितम। सन प्रत्यय करके फिर उसको क्त प्रत्यय कर दिया है। निष्ठा में जो क्त प्रत्यय होता है वो क्त प्रत्यय है।
तो कर्तुम इष्टम चिकीर्षितम तस्य चिकीर्षितस्य, तो जो करने के लिए इष्ट ग्रंथ है ना, जिसका लेखन करना है, उस लेखन करने के लिए इष्ट जो ग्रंथ है, तर्क संग्रह नामक ग्रंथ है, तो इस ग्रंथ की परिसमाप्ति के लिए, इस ग्रंथ की परिसमाप्ति हो, इसकी क्या है, पूर्णता हो। लेकिन कैसी पूर्णता हो? निर्विघ्न परिसमाप्ति। विघ्नानाभावो निर्विघ्नम, और निर्विघ्नम चा असौ परिसमाप्तिश्च निर्विघ्न परिसमाप्ति ही, विघ्न रहितता पूर्वक परिसमाप्ति ग्रंथ की, बीच में कुछ विघ्न न हो, तो विघ्न के रहितता पूर्वक अर्थात विघ्न ध्वंस भी हो और ग्रंथ की समाप्ति भी हो। ये दोनों प्रयोजन इसके मंगलाचरण किए हैं। मंगलाचरण मन में किया तो चलता है, होता है मंगलाचरण तो वैसे मन में क्या है, अब ये जो है ध्यात्वा ऐसा जो ग्रंथकार ने कहा, तो क्या लिखने से थोड़ी ध्यान करना होता है, ध्यान करना तो मन का ही होता है ना। फिर भी वह यहाँ पर लिखने का क्या प्रयोजन आगे बता रहे हैं। भाई मंगलाचरण आपने किया तो ठीक है, तो करना तो था, लेकिन लिखने की क्या आवश्यकता थी? ये लिखने की बात नहीं। मंगलाचरण चाहे ईश्वर को नमस्कार करना है, वो लिखने पर ही नमस्कार होगा क्या? नहीं। मंदिर में दर्शन के लिए जाते तो वहाँ पर की काफी रखी रहती है, हाँ देखो मैं नमस्कार कर रहा हूँ, ध्यान देना, हाँ? दास पर कृपा दृष्टि रखना, हाँ? ऐसा कुछ लिखना जो उनको लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो लिखने का दूसरा प्रयोजन है। लिखने का प्रयोजन क्या है बता रहे हैं, शिष्यों को शिक्षा देना, यही प्रयोजन है। भैया ऐसा ऐसा करना पड़ता है, गुरुजी जब लिखेंगे तब तो पता चलेगा चेलाओं को, नहीं तो फिर कैसे। अब गुरुजी आँख बंद करके बैठे तो ये भी खाली आँख बंद करके बैठेगा। अब गुरुजी ने तो कुछ ध्यान किया था, ये कौन सा ध्यान करेगा, उनको पता ही नहीं है। तो इसलिए जो होता है उसको वो देना पड़ता है, उनको शिक्षा देनी पड़ती है कि भाई ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा करना पड़ता है, ऐसा सब कुछ बातें बतानी पड़ती है। तो ग्रंथ के चिंतन के साथ साथ ये भी कुछ बातें बतानी जरूरी होती हैं, बतानी पड़ती हैं। तो निर्विघ्न परिसमाप्ति अर्थम, विघ्न के रहितता पूर्वक ग्रंथ के समाप्ति के लिए इष्ट देवता नमस्कारात्मकम मंगलम। देखो ग्रंथकार ने, तर्क संग्रह ग्रंथकार जो अन्नम भट्ट है, उन्होंने कौन सा नमस्कार मंगलाचरण किया था? नमस्कारात्मक मंगलाचरण उन्होंने किया था। हाँ, उस निर्देश भी हो गया। निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरु वंदनम, तो परमात्मा को हृदय में धारण करके, तो उनका जब धारण करना है तो उनके स्वरूप का तो चिंतन हो ही गया, और गुरु वंदनम विधाय, और गुरु जी को नमस्कार करके। तो गुरु जी जो है वो भी एक परमात्मा तत्व ही है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, तो उनका नमस्कार किया और इनको हृदय में धारण कर लिया, इस प्रकार से है। तो वहाँ दोनों मंगलाचरण हो गए थे। अब ये कहते इष्ट देवता नमस्कारात्मकम, ऐसा एक ही उन्होंने, वो तो उपलक्षण होता है, फिर जो एक का निर्देश किया है तो आप दूसरे को समझ लेंगे। तो ऐसे ये अपना जो इष्ट देवता है, अब गुरु जी इष्ट देवता है, उनका नमस्कार करके, और वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण है तो विश्वेश्वर परमात्मा जो श्री सांब मूर्ति ऐसी व्याख्या की थी पदकृत्यकार ने, क्योंकि उन्होंने विश्वेश्वर शब्द का, वो तो शिव जी के उपासक है, तो विश्वेश शब्द का क्या अर्थ करेंगे वे? शिव जी करेंगे, जो जिसके उपासक है वो क्या अर्थ करेंगे? यही अर्थ है। इसे सत्यम परम धीमहि सत्य शब्द का क्या अर्थ है? हा? सब अपने अपने कहेंगे। कृष्ण के उपासक कहेंगे कृष्ण अर्थ है, विठल भगवान के उपासक क्या कहेंगे? विठल भगवान ही अर्थ है, घटा देंगे ऐसे। तो ये सब कुछ जो इष्ट देवता है अपनी, उस इष्ट देवता के नमस्कारात्मकम, इष्ट देवताया। भागवत जी ग्रंथ में पहले किसी भगवान जी का नाम ही नहीं लिया, इसलिए उनको पता है बात करेंगे। अब ऐसे ऐसे भाव देते हैं लोग। जब चर्चा श्री कृष्ण भगवान की हो रही है तो कृष्णम परम धीमहि कोई दिक्कत नहीं थी। आपको यदि आपत्ति तो आप भागवत पढ़ते क्यों हो? कृष्ण नाम से यदि आपको ऐसी दिक्कत है तो वो उस प्रकार के भाव लोगों के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे तत्व है, उस तत्व को आप कृष्ण को हो चाहे राम जी को हो चाहे कहो, तो अलग अलग शब्दों के द्वारा कहा भले ही जा रहा है, लेकिन जिसको कहा जा रहा है वो तो तत्व एक ही है ना, है उसी के ही। अब आपको जो नाम अच्छा लगता है उस नाम से आप उसको बोलते हो, लेकिन जिसको पुकारा जा रहा है वो वही है। ऐसा जिसको कोई राम कह करके बुलाता है तो वही उसको कोई दूसरा कृष्ण भगवान कहते हैं। ये नहीं, ब्रह्म भी कहता है वेदांती, तो वो भी उसी को कहते हैं। भगवान इति परमात्मा इति ब्रह्मेति च शब्दते, भागवत में आया आरंभ में ही पहले ही। तो ऐसे उसी तत्व को ही ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं, योगी लोग उसको परमात्मा कहते हैं, और भक्त लोग उसको भगवान कहते हैं। तो वही एक ही है। अब वो अलग अलग नामों से उसको पुकार रहे हैं, और फिर जो अनपढ़ लोग होते हैं, अज्ञानी लोग होते हैं, तो वे उनमें विवाद पैदा कर देते हैं।
भाई नहीं ब्रह्म नहीं, ये परमात्मा ही है, नहीं परमात्मा नहीं, भगवान ही है, अब विवाद चल रहा है। तो ये मूर्खता है, शुद्ध मूर्खता है। तो इष्ट देवता नमस्कारात्मकम, तो इष्ट देवता का नमस्कार ही जिसका स्वरूप है, इस प्रकार का जो मंगलाचरण है, तो इस मंगलाचरण को ठीक है करते, लेकिन लिखते क्यों हैं? मंगलाचरण करने की बात होती, लिखने की तो बात है नहीं, क्यों लिख रहे हैं? कहते शिष्य शिक्षार्थम, शिष्याणाम शिक्षा एव अर्थ प्रयोजनम यस्य, तो शिष्य शिक्षा के लिए, शिष्यों को शिक्षा देना, इसी प्रयोजन के लिए उसको ग्रंथादौ निबध्नाति, ग्रंथ के आदि में इसका निबंधन करते हैं, मतलब लिखते हैं। ग्रंथ के आदि में इस मंगलाचरण को वे लिखते हैं कि भाई समझ लो कि ऐसा ऐसा है, मंगलाचरण करना पड़ता है। तो ये उनको शिक्षा देने के लिए, प्रदान करने के लिए ग्रंथकार ने उसको आदि में लिखा है। तो इसलिए होते कोई कोई ग्रंथ मंगलाचरण के बिना भी ग्रंथ पूर्ण हो गए। अब ये बहुत सारी, दीपिका में इतनी चर्चा इसकी, ये मंगलाचरण की क्या जरूरी है, क्या इसका न करने से क्या होता है, करने पर क्या होता ही है, क्या हमारा प्रयोजन, ऐसा भी देखा जाता है। मंगलाचरण किया, ग्रंथ समाप्त नहीं हुआ, मंगलाचरण नहीं किया और ग्रंथ पूरा हो गया। तो इसलिए मंगलाचरण कारण ही नहीं है, ऐसा करके फिर उन्होंने ये इसकी सिद्धि की है कि ऐसा नहीं, मंगलाचरण करने पर भी ग्रंथ पूरा नहीं हुआ। इसका कारण है कि इतनी विघ्न है, विघ्न की अधिकता है, वो मंगलाचरण कम पड़ गया, उसकी मात्रा कम हो गई, उसकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए थी ग्रंथ को समाप्त करने के लिए। भाई कोई है, आग लग गई है और उसको चम्मच से पानी डाल रहा है, तो उससे क्या है, ठीक है वो थोड़ी बहुत कुछ उसमें जो छोटी मोटी रहती है वो बुझ भी जाती है, लेकिन उसका कोई असर होगा उस आग के ऊपर। तो ऐसे छोटा मोटा मंगलाचरण करने से नहीं होता है, बहुत ही प्रकृष्ट जिसका प्रारब्ध रहता है, कुरु प्रारब्ध रहता है, तो उसको भोगना यदि होता है तो उस समय ये मंगलाचरण काम नहीं करता है, तो उसके लिए उतना तगड़ा मंगलाचरण फिर करना पड़ता है, अच्छा सा तब ये होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मंगलाचरण से ग्रंथ की समाप्ति होती ही है, और जितने मात्रा में मंगलाचरण किया उतने मात्रा में ग्रंथ वो हो गया, विघ्न आपके कम हो गए। ऐसे अनुभव कर लेते लोग, करते हैं ऐसे। कुछ तो मंगलाचरण किया था, उससे तो कुछ राहत मिली, लेकिन फिर पूरी नहीं मिल पाई, क्योंकि वो मंगलाचरण उतना नहीं कर पाए वे, ऐसे होता है। तो मंगलाचरण अपना अपना काम करता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार वो विघ्नों का ध्वंस तो कर ही देता है, लेकिन विघ्न ही इतने हैं, वो बेचारा क्या करेगा, इसलिए उससे वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है। लेकिन इससे यह नहीं समझना कि वो व्यर्थ चला गया, उसने अपना अपना कार्य करके वो चला गया है, ऐसे होता है। कोई अच्छा योद्धा है और सामने से आ गए 10-5 हज़ार लोग आ गए, और वो तो बहुत अच्छा योद्धा है, तगड़ा योद्धा है, अब मारा जाता है, लेकिन ऐसा वैसा नहीं मरता है, वो भी 100-500 को मार करके मरता है। एक एक जो हमारे योद्धा थे, हाँ ऐसे बाजी प्रभु बहुत सारे ये थे। अब और कौन, प्रताप राव गुजर ऐसा कुछ था ना, वो नहीं, वो शिवाजी महाराज जी के, छत्रपति जी के ही थे, प्रताप राव गुजर ही थे। तो उन्होंने कितने 500-700 के कोई ऐसे लोगों को मार दिया था। एक बार उन्होंने छोड़ दिया, उनको पकड़ में आ गया और महाराज जी को पूछे बिना उन्होंने उस मुसलमान को छोड़ दिया, क्योंकि वो शरण आ गया। तो इन्होंने कहा कि चलो भाई थोड़ा बहुत सत्संग किया होगा कि शरणागत की नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए उसको। तो उन्होंने महाराज जी को पूछे बिना उसको छोड़ दिया। तो महाराज जी बहुत नाराज हो गए, बोले तुम मुझे मुंह नहीं दिखाना, मुझे पूछे बिना तुमने कैसे कर दिया। क्योंकि क्या हो गया, उसको छोड़ दिया और वो दूसरी जगह जा करके उसने बहुत सारे सेना इकट्ठा किया और फिर वो स्वराज्य पर आक्रमण करके चल करके आ गए। अरे वो सांप है, उसको कैसे, वो थोड़ी ऐसा है, छोड़ दिया वो ऐसा हो गया। तो महाराज जी चिढ़ गए उसके ऊपर, कहा कि मुझे सामने नहीं आना। तो उन्होंने निश्चय कर दिया अब महाराज जी के सामने नहीं जाएंगे, अब उसी को ही मारेंगे या खुद मरेंगे, जो हो जाएगा। अब गए, बेचारे थे 5-50 थे और वो लोग तो हजारों थे ऐसे। तो ये क्या कहना है कि उन्होंने अपना काम किया कि नहीं किया? उन्होंने अपना काम किया, लेकिन अब वो सामने वाले बहुत ही मजबूत होने के कारण से पूरा नहीं हो पाया। इसका अर्थ भी व्यर्थ है, ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार से मंगलाचरण का भी व्यर्थ नहीं जाता है, वो अपने क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार विघ्न ध्वंस कर ही देता है। और जिन्होंने मंगलाचरण नहीं किया, ग्रंथ समाप्त हो गया। तो इसका अर्थ ये नहीं मंगलाचरण नहीं किया, उन्होंने लिखा नहीं मंगलाचरण मंगलाचरण किया नहीं, ऐसे नहीं, लिखने के बाद जो होते लिखा नहीं उन्होंने। सब लोग जो है ना, कुछ भी कार्य करते समय बहुत कठिन यदि कार्य होता है ना, रिस्की कुछ होता है, तो वो अपने अपने का स्मरण कर ही लेते हैं, थोड़ा बहुत होता है। वो गाड़ी का तो दर्शन कम से कम कर लेते हैं, ऐसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो जाना है गाड़ी का दर्शन कर लेते हैं।
उसमें बैठना है। तो ऐसे होता है, सब लोग जो है ऐसा करते ही है। और न करने पर भी मंगलाचरण जो होगा उसका प्रयोजन उन्होंने बताया कि भाई इस शरीर में नहीं किया होगा, पूर्व शरीर में किया है। कोई दुष्ट ऐसे होते हैं, नास्तिक लोग मानते ही नहीं है, फिर ठीक है इस शरीर में नहीं किया, पूर्व शरीर में किया है। और वो मानते नहीं है, वो वही ज़्यादा मानते हैं जो परमात्मा को नहीं मानते, नहीं ईश्वर को। हर जगह जाकर के क्या विषय रहेगा उनका। लोग मूर्ख है, ईश्वर 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 ऐसा कहते रहते हैं, ईश्वर है नहीं और ईश्वर को कहते हैं। अब लोगों को बेचारे के मन में भी नहीं था कि ये ईश्वर की कुछ बातें कहेंगे। अब ये नहीं है कहने से ईश्वर का स्मरण हो जाता है लोगों को, और उसको तो बेचारे को हमेशा रहता है। तो ऐसे ही होता है। नास्तिक लोग भी वो कहते भली है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचारक जो होते हैं भगवान का या संतों का या हमारे सदग्रंथों का प्रचारक नास्तिक लोग ही होते हैं। आस्तिक लोग इतना प्रचार नहीं कर पाते हैं जितना नास्तिक करते हैं। तो ऐसे ही मंगलाचरण का उन्होंने बहुत अच्छी चर्चा यहाँ इसमें की है। दीपिका नाम की जो ग्रंथकार की अपनी स्वरचित टीका है ना। तो ग्रंथकार अपने जो भाव है वो अपने भावों को खुद जितना कोई स्पष्ट कर सकता है, दूसरा उतना स्पष्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, उतना नहीं होता है। भाई हम क्या चाहते हैं तो हमें पता है ना जी। अब हम तो अंदाज करेंगे, अनुमान करेंगे, भाई आपको ऐसा ऐसा अपेक्षा होगी, ऐसा दूसरे ऐसा करेंगे, लेकिन खुद लिखने वाले खुद जानते हैं। ऐसे होता है। जैसे ज्ञानेश्वरी के बारे में कहते हैं ना कि उन्होंने जैसी टीका लिखी वैसी कोई किसी ने नहीं लिखी। ऐसा क्यों? बोले क्योंकि जिन्होंने गीता कही थी वही टीका लिख रहे हैं। तो जिन्होंने कही उस गीता जी के क्या भाव है तो वही तो जानेंगे, अन्य कैसे? अन्य तो इतना नहीं जान सकते ना। तूची अवतार धरी अलंकापुरी ऐसे जो है ना। हाँ, तो ऐसे होता है। भाव धरुनिया वाचित ज्ञानेश्वरी कृपा करी हरितयावली। गीता सांगी कुरुक्षेत्री। श्री गीता जी हा प्रश्नो कुरुक्षेत्री। भाव धरुनिया वाचित पड़ता जड़बारे। हाँ, गीता सांगे हरि कुरुक्षेत्री। तोची अवतार धरी अलंकापुरी। ज्ञानाबाई सुंदरी तारावया। तो ये जो आया यहाँ पर तोची अवतार, इसका मतलब जिन्होंने गीता कही है, अब वे ही जब कहने आएंगे तो फिर वो गीता जी का असली भाव वही तो बता सकते हैं। इस प्रकार से होता है। गीता उपदेश दी तेही विटेवरी मावली तोचे अवतार धरी अलंकापुरी। नहीं ऐसा नहीं, ये तो आपने दूसरा जोड़ दिया है। नहीं पहला ठीक था। गीता उपदेश ली तेही विटेवरी मावली, बस इतना है। वो उसमें ज्ञानवाराय के साथ संबंध नहीं हो तो विठल भगवान के साथ गए उधर। यहाँ पर इतना पर्याप्त है। तोची अवतार धरी अलंकापुरी ज्ञानाबाई सुंदरी तारामाया। अब देखो इस प्रकार से मंगलाचरण की चर्चा हो गई। आगे अब ये 7 पदार्थों का उद्देश्य प्रकरण, नाम निर्देश ये किया जा रहा है। पहले केवल 3 बातें आई थी ना पहले, उद्देश्य, परीक्षा और लक्षण। उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा 3 जो होते हैं। तो नाम मात्र से वस्तु का निरूपण करना उसको उद्देश्य कहते हैं, और फिर उनके असाधारण धर्म का प्रतिपादन करना उसको लक्षण कहेंगे। और फिर जिसका लक्षण किया वह लक्षण उचित है या नहीं है, लक्षितस्य लक्षणम संभवति वा न वा इति विचारः परीक्षा। तो वो लक्षण संभव है या नहीं है। तो इसमें इस प्रकार से पहले उद्देश्य प्रकरण है 7 पदार्थों का नाम मात्र निर्देश कर रहे हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समवाया भावाः सप्त पदार्थाः, ये 7 पदार्थ हैं। द्रव्यंच द्रव्याणि च गुणाश्च कर्माणि च सामान्यंच विशेषाश्च समवायश्च। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष अच्छा अभावश्च। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः। तो ये 7 पदार्थ यहाँ पर कह रहे हैं। ये 7 पदार्थ का विचार हो गया। अभी न्याय बुधिनी में इसमें टीका है न्याय बुधिनी। अथ पदार्थान विभजते, अभी क्या करते हैं? पदार्थों का विभाग करते हैं, पदार्थों का विभाजन अभी कर रहे हैं। तो ये विभाग करना यानी क्या चीज़ है? इसको विभाग करने को भी कहा है। विभाग शब्द का जो है ना एक अच्छा अर्थ दिया है। उपसर्ग पूर्वक भज धातु का क्या अर्थ है इसका अर्थ दे दिया है। स्वसमभिव्याहृत पदार्थता अवच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत धर्म प्रकार का ज्ञानानुकूलो व्यापार विभजते अर्थ। ऐसे 7 नंबर जो है ना 7वां पृष्ठ है अपना, उस 7वें पृष्ठ में किरणावली में हाँ तो 8 7 8वीं पंक्ति होगी। विभजते इति विभजते का यहाँ पर वो कर रहे हैं। विभाग करना अयम एक इस प्रकार से जो 7 को विषय करने वाली जो बुद्धि है ना,
तो उसी को ही अपेक्षा बुद्धि कहते हैं। अपेक्षा बुद्धि भी हमें अभी समझनी है। अपेक्षा बुद्धि एक है यहाँ पर न्याय शास्त्र में माना जाता है, जो कि अनेकों को विषय करने वाली बुद्धि होती है। यह एक है, 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 इस प्रकार से इसमें एकत्व अनेक है और अनेक एकत्व जिसमें क्या है अच्छा हाँ इदम अयम एक ठीक है। उस व्यक्ति में जो इदंत्व है, यह 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 एक है, 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 तो प्रत्येक के जो 5 व्यक्ति हैं, इन 5 व्यक्ति में क्या है, ईदंता है। अयम 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 कह रहे हैं ना हमें, 5 में ईदंता है और 5 में जो ईदंता है और इसमें प्रकार है एकत्व। प्रकार क्या है? एकत्व। अयम एक अयम एक अयम एक। ये थोड़ा सा बोर्ड ले लीजिए। अभी दो चीज़ें आज विचार करनी पड़ेगी। एक है वि उपसर्ग पूर्वक भज धातु का अर्थ और अपेक्षा बुद्धि। इनमें ऐसे है हाँ भज सेवायाम धातु, लेकिन वो उतने ही मात्र से अर्थ नहीं निकलेगा। आप सेवा करना इतना अर्थ पर्याप्त नहीं है, यहाँ भी अर्थ करेंगे इसमें। अपेक्षा बुद्धि। अब ये विषय कभी कभी बार बार आते जाएंगे, आपको स्पष्ट करते रहेंगे, फिर भी अब वहाँ से शुरुआत हो गया है ना। जंगल में अभी घुसना है। न्याय बुद्धि का मतलब ही होता है इसे, तो तैयार रहना चाहिए। तद व्यक्ति निष्ठ ईदंत्वावचिन्नम, ईदंत्वावचिन्न विशेषता। निरूपित अनेकैकत्व। निरूपित अनेकैकत्व। अनेकैकत्व प्रकारता शालिनी बुद्धि। प्रकारता शालिनी ये अपेक्षा बुद्धि होती है। ये पहले भी हम लोग ये देख लेते हैं ना, जैसे गुण कितने हैं? 24 गुण है। स्पर्श कितना प्रकार का है? 3 है। तो ये गुणों में भी हम गुण देख रहे हैं। स्पर्श में त्रित्व संख्या है हा? और क्या है, रस में षट्त्व संख्या है, रूप में सप्तत्व संख्या है। ये संख्या तो गुणों में गुणेश गुण अनंगीकारक, गुणों में गुण स्वीकार नहीं करते नैयायिक। गुण में गुण नहीं मानते। गुण कहाँ रहते हैं? द्रव्य में रहते। गुणवत्व में द्रव्य का लक्षण है। गुण द्रव्य में रहते, गुण गुणों में नहीं रहते हैं। लेकिन संख्या तो हमें गुणों में दिखाई दे रही है। तो संख्या गुण है कि नहीं है? संख्या गुण है। तो संख्या रूपी गुण किसी अन्य गुणों में हमें दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? ये तो नहीं होना चाहिए। तो कहते वो संख्या नहीं है, वो अपेक्षा बुद्धि का वो विषय है। वहां पर अयम एक ये जो कहते हैं ना, ये अपेक्षा बुद्धि है। वो कोई उसको संख्यात्मक उस प्रकार का गुण नहीं समझना है, ऐसे भी कहते हैं। ये अयम स्पर्श, ये अयम एक स्पर्श, अयम एक स्पर्श, अयम एक स्पर्श। तो ऐसी ये जो त्रित्व संख्या वो उस प्रकार की त्रित्व संख्या नहीं, ये अपेक्षा बुद्धि का विषय भूता होती है और ये रह सकती है किसी में भी, ऐसे भी कहते हैं। तो पहले अपेक्षा बुद्धि को समझ लीजिए, फिर आपको स्पष्ट हो जाएगा अपेक्षा बुद्धि क्या होती है। तो कहते हैं तत्तद व्यक्ति में जो ईदंता है। तत्तद व्यक्ति जैसे आपको ये बताया ना, ये उंगली के आपके जैसे हैं, ये 5 प्रकार की जो उंगलियां हैं, है कि नहीं? ये हो गया आपकी 5 उंगलियां हैं, 1 2 3 4 और 5, ऐसी जो 5 उंगलियां हैं। अब इस 5 में क्या रहती है? ईदंता। अयम एक, अयम एक, अयम एक, अयम एक, अयम एक। इस प्रकार से ये सभी में ईदम 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 है कि नहीं? ये सभी ईदम के विषय हो रहे हैं। तो सभी में ईदंता है। सभी में क्या है? ईदंता है। और ये जो अयम एक है, आप जब कहते हैं ना, यह एक है, 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 इसका मतलब क्या है? इसमें एकत्व आप दिखा रहे हैं। इस एक व्यक्ति में क्या है? एकत्व है। इस एक व्यक्ति में क्या है? एकत्व है। इस व्यक्ति में क्या है? एकत्व। तो यह व्यक्ति क्या है? एकत्व है उसका विशेषण।
एकत्व क्या है उसका? विशेषण। तो यह व्यक्ति क्या हो जाएगा? विशेष विशेष्य। यह व्यक्ति जो है वो विशेष है। अयम, अयम के द्वारा इस व्यक्ति को कहा जा रहा है, और ये जो अयम है यही विशेष है। यहाँ पर इदम ही क्या है? विशेष है। तो इदम विशेष्य है, एकत्व प्रकार है। 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 इदम विशेष्य और एकत्व प्रकार है। यह एक, यह एक, यह एक, यह एक, यह एक, ऐसा जो कह रहे एकत्व 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 ऐसा प्रकार है। और अयम अयम जो कह रहे ना आप, वो उस पदार्थ को कह रहे। अयम कहने से इसको कह रहे आप, इस व्यक्ति को कह रहे है कि नहीं? तो वह है विशेष्य। इदम क्या है? विशेष्य है। तो विशेषता किस में रहेगी? इदम में विशेषता रहेगी। विशेषता किस में है? इदम में रहती है। और ये जो विशेषता है ये इदम में रहती है, और उस विशेषता का अवच्छेदक कौन होगा? विशेषता कहाँ है? इदम में। और इदम में कौन रहता है? इदंत्व। इदम में क्या रहता है? इदंत्व। तो विशेषता का अवच्छेदक कौन है? इदंत्व। ये विशेषता कहाँ रहती है? इदम में। विशेष्य है इदम, यानी व्यक्ति है वह जो व्यक्ति है वह विशेष्य बना है। तो इदम है विशेष्य, विशेषता है इदम में। और विशेषता का अवच्छेदक कौन है? इदंत्व। ये विशेषता का अवच्छेदक है। और इसमें धर्म और संबंध नहीं, ये इसमें केवल वो धर्म ही समझ लेंगे। इदंत्व एक धर्म है, और वह इदंत्व धर्म क्या है? विशेषता का अवच्छेदक धर्म हो गया। अब ये इदंत्व किसका अवच्छेदक है? इदंत्व किसका अवच्छेदक है? विशेषता का अवच्छेदक है। इदंत्व किसका अवच्छेदक है? विशेषता का अवच्छेदक है। तो इदंत्व से अवच्छिन्न कौन है? विशेषता का अवच्छेदक है इदंत्व। विशेषता का अवच्छेदक है इदंत्व। तो उस इदंत्व से अवच्छिन्न कौन है? विशेषता। यो धर्म यस्यावच्छेदक सह तद धर्मावच्छिन्ना भी मूल में हम लोग विचार करेंगे इसमें। जो धर्म जिसका अवच्छेदक होता है वह उससे अवच्छिन्न होता है। तो इदंत्व धर्म विशेषता का अवच्छेदक है। इदंत्व धर्म विशेषता का अवच्छेदक है। तो इदंत्व से अवच्छिन्न कौन हो गई? विशेषता हो गई। इदंत्व से अवच्छिन्न विशेषता। और इदंत्व से अवच्छिन्न जो विशेषता है वो कहाँ रहती है? इदम जो व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति में रहती है। इदम प्रत्येक व्यक्ति है ना, इदम के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का निर्देश किया जा रहा है। तो ये विशेषता कहाँ है? व्यक्ति में। देखो क्या लिखा है, तत्तद व्यक्तिनिष्ठ इदंत्वावच्छिन्न विशेषता। उस व्यक्ति में क्या रहती है? विशेषता रहती है। वह व्यक्ति विशेष है, प्रत्येक व्यक्ति विशेष है। तो प्रत्येक व्यक्ति में क्या रहेगी? विशेषता रहेगी। और प्रत्येक व्यक्ति में रहने वाली जो विशेषता, उस विशेषता का अवच्छेदक कौन है? इदंत्व। प्रत्येक व्यक्ति में जो विशेषता है उसका अवच्छेदक है इदंत्व, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इदम शब्द के द्वारा कहे जा रहे हैं। तो इदम है विशेष्य, उसमें रहती विशेषता, और उस विशेषता का अवच्छेदक कौन है? इदंत्व। विशेषता का अवच्छेदक है इदंत्व। और इदंत्व से अवच्छिन्न कौन है? विशेषता। ये विशेषता कहाँ रहती है? तत्तद व्यक्तिनिष्ठ। उस व्यक्ति में रहती। इस व्यक्ति में, इस व्यक्ति में, इस व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति में है। ये 5 उंगली है तो प्रत्येक में क्या रहती है? विशेषता रहती है। और ये विशेषता कैसी है? इदंत्व से अवच्छिन्न है। तो तत्तद व्यक्तिनिष्ठ जो इदंत्वावच्छिन्न विशेषता, उस व्यक्ति में रहने वाली जो इदंत्व से अवच्छिन्न विशेषता। अब जब विशेषता है तो उस विशेषता के सापेक्ष उससे निरूपित होती है प्रकारता। विशेष तभी होता है जब प्रकार हो कोई। उसको विशेष तब कहेंगे जब कोई प्रकार रहता है। गुरुजी तब कहेंगे जब चेला हो, है कि नहीं? उसके बिना कहाँ का गुरु? नहीं, हम तो गुरु है। ऐसे कैसे गुरु है? चेला ही नहीं। तो ये जो विशेष है, इस विशेष के सापेक्ष कौन होता है? प्रकार। विशेष के सापेक्ष है प्रकार, और विशेषता के सापेक्ष हो जाएगी प्रकारता। विशेषता के सापेक्ष कौन है? प्रकारता। तो विशेष था ये प्रत्येक व्यक्ति, विशेष कौन है? प्रत्येक व्यक्ति। तो प्रकार कौन है? प्रकार है एकत्व, एकत्व, एकत्व। ये जो ना एक संख्या जो है ना, ये प्रकार है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति में जो एकत्व है वह वही क्या यहाँ पर प्रकार है। तो प्रकारता कहाँ रहेगी? एकत्व में। प्रत्येक जो एकत्व है ना, एकत्व कितने हैं यहाँ पर? 5 है। अनेक एकत्व है।
अनेक एक कितने में हो सकते हैं? हाँ, तो अनेक एक है, मतलब तीन हो, दो से ज्यादा जितने रहेंगे अनेक एकत्व। अपेक्षा बुद्धि वही होती है, अयम एक, कम से कम दो होने पर अयम एक यमौ द्वौ, यह एक ये दो, इसे कहते हैं। बालक जैसे ना, आप भी अब जब बचपन में गणित सीखते थे तो क्या है, यह एक दो, हाँ ऐसे सीखते थे कि नहीं हम लोग, यह अपेक्षा बुद्धि के द्वारा ऐसे यह एक तो दो मिल करके इतने के कितने हो जाएगी, एक और एक दो, ऐसा ऐसे सीखते थे। तो यह अपेक्षा बुद्धि है। तो ये जो अनेक एकत्व है, अनेक जो एकत्व है, ये अनेक एकत्व ही क्या है, प्रकार है। अनेक एकत्व ही क्या है, प्रकार है। तो अनेक एकत्व में क्या रहेगी, प्रकारता रहेगी। अनेक एकत्व में क्या रहेगी, प्रकारता रहेगी। और अनेक एकत्व प्रकारता से युक्त जो बुद्धि होती है, इस प्रकार का ज्ञान, जिस ज्ञान में इदंत्वावच्छिन्न विशेषता हो और जिस ज्ञान में एकत्व प्रकारता, एकत्व अनेक एकत्व निष्ठ प्रकारता हो, अनेक एकत्व में स्थित प्रकारता हो। क्योंकि एकत्व प्रकार है, तो एकत्व में क्या रहेगी, प्रकारता रहेगी। एकत्व में क्या रहेगी, प्रकारता। जैसे यहाँ पर विशेषता का अवच्छेद ईदंत्व था ना, विशेषता का अवच्छेद क्या था, इसी प्रकार से प्रकारता का अवच्छेद क्या हो जाएगा, नहीं, ये अवच्छेद है अनेक अनेकत्वत्व। एकत्व तो प्रकार है, एकत्व क्या है, प्रकार। अनेक एकत्व प्रकार है, प्रकारता अनेक एकत्व में रहेगी, अनेक एकत्व में प्रकारता रहेगी। तो अनेक एकत्व में जब प्रकारता, तो प्रकारता का अवच्छेद कौन है, एकत्व में रहने वाला धर्म, एकत्वत्व, अनेक एकत्वत्व ऐसा है। उससे अवच्छिन्न है प्रकारता, उससे अवच्छिन्न कौन है, प्रकारता। लेकिन उसकी बात यहाँ पर नहीं उठाई है। अनेक एकत्वावच्छिन्न प्रकारता शालिनी बुद्धि, अर्थ ये समझना है लेकिन कि अनेक व्यक्ति में स्थित इदंत्वावच्छिन्न विशेषता से निरूपित, विशेषता से निरूपित सापेक्ष कौन होती है, प्रकारता। विशेषता की से निरूपित कौन है, प्रकारता। और वो प्रकारता कैसी है, अनेक एकत्व प्रकारता, अनेक एकत्व निष्ठ प्रकारता, अनेक एकत्व निष्ठ प्रकारता। जैसे विशेषता कहाँ है, व्यक्ति में, तत्त व्यक्ति में। प्रकारता कहाँ है, अनेक एकत्व में, अनेक एकत्व निष्ठ प्रकारता, ऐसा समझ लेना है, अनेक एकत्व निष्ठ प्रकारता। तो उस व्यक्ति में स्थित जो ईदंत्वावच्छिन्न विशेषता और उससे निरूपित जो अनेक एकत्व में स्थित प्रकारता, और ऐसी प्रकारता से युक्त जो बुद्धि होती है, उस बुद्धि को अपेक्षा बुद्धि कहते हैं। बुद्धि यानी ज्ञान है, तो ज्ञान का एक प्रकार होता है, ज्ञान का एक विशेष होता है। सविकल्पक जो ज्ञान रहता है उसका कोई एक प्रकार होता है, कोई एक विशेष होता है। अर्थात कोई भी सविकल्पक ज्ञान प्रकारता वाला और विशेषता वाला होता है। इयम लेखनी, ये जो बुद्धि है, अभी बुद्धि कैसी है, इयम लेखनी ऐसा जब कहा जा रहा है ना, तो लेखनित्व प्रकार वतीय है, लेखनित्व प्रकारता निरूपित लेखनी निष्ठ विशेषता शालिनी बुद्धि, या लेखनी निष्ठ विशेषता निरूपित लेखनित्व निष्ठ प्रकारता शालिनी बुद्धि। लेखनी जिसमें विशेष है और लेखनित्व जिसमें प्रकार है, इस प्रकार की बुद्धि है। लेखनित्व प्रकार वाली और लेखनी विशेष वाली, ऐसी ये बुद्धि है ना। इसी प्रकार से यहाँ जो अपेक्षा बुद्धि होगी, उस अपेक्षा बुद्धि का विशेष कौन रहेगा, तो बोले वह व्यक्ति ही अपेक्षा बुद्धि का विशेष है। और इसका प्रकार कौन है, बोले उस व्यक्ति में जो एकत्व है वही इसमें प्रकार होता है, इसमें प्रकार होता है। तो इस प्रकार के विशेषता वाली और इस प्रकार के प्रकारता वाली जो बुद्धि होती है, उस बुद्धि को कहते हैं अपेक्षा बुद्धि। तत्तद व्यक्ति निष्ठ इदंत्वावच्छिन्न विशेषता निरूपित अनेक एकत्व प्रकारता शालिनी बुद्धि ही अपेक्षा बुद्धि। इस प्रकार से हो गया, समझ में आ गई। हाँ जी, इसको कल याद करना है। वैसे तो अभी याद होना चाहिए, जब लक्षण घट गया ना तो बैठना चाहिए। तत्तद व्यक्तिनिष्ठ इदंत्वावच्छिन्न विशेषता निरूपित अनेक एकत्व प्रकारता शालिनी बुद्धि अपेक्षा बुद्धि ही, ऐसे होता है। इसमें तो घटने के ऊपर है, आपको रटना नहीं न्याय में, ठीक है। कल वो विभजते का अर्थ हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।